सेक्शन 83 देखेंगे। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली, मतलब मैरिज की जो सेरेमनी है ना, जो 4 सेरेमनी होती है, 4 सेरेमनी में एक होता है ना सतपति। तो कहता है जो मैरिज सेरेमनी है इसको इसको जो फ्रॉडलेंट तरीके से करना, और फ्रॉडलेंट तरीके से करके ये गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, मतलब फ्रॉडलेंट तरीके से करना तो आपका इंटेंशन ही गलत था, ठीक है। और लॉफुल मैरिज करने की कोशिश करना और सामने वाले को ये बताना कि मैं लॉफुली मैरिज कर लिया हूँ। जैसे मतलब एक सिंपल है, आप सब लोग लॉयर हैं या जो भी है, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, एलएलएम के हैं या जजेज हैं, कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और कोई लड़की है। इस लड़के ने इस लड़की की सिंदूर से मांग भर दी, तो शादी तो हुई नहीं। बिकॉज कोर्ट ये कहता है, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जब तक आप हिंदू रिचुअल 4 सेरेमनी को परफॉर्म नहीं करेंगे शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो सिर्फ सिंदूर पहनाना तो शादी होना होता नहीं है। तो ये फ्रॉडलेंट तरीके से जो है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली ग्रॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, आप देखेंगे हुएवर, मतलब या तो मैन इसको शादी सिंदूर पहनाए या तो वुमेन। वुमेन भी यदि फ्रॉडलेंट तरीके से किसी लड़के से शादी करती है तो वो भी इसी सेक्शन के अंदर आएगी। लेकिन एक चीज़ का आप देखेंगे कि इसमें बेयर एक्ट को पढ़िएगा, देखिएगा इसमें लोगों ने कट कॉपी पेस्ट किया है और आगे दिमाग नहीं लगाया है। Whoever dishonestly or with the fraudulent intention go through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married। अगर यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों है तो ही के साथ सी भी होना चाहिए यार, या वहाँ पे लिख देना चाहिए whoever, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गलत, ठीक है, गलत सेरेमनी करके एक फ्रॉड मैरिज करने के लिए अप टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये है आपका सेक्शन 83। इसको आईपीसी में था ये 496 आईपीसी। अब हम 84 पढ़ेंगे, क्रिमिनल इलोपमेंट, ठीक है। क्रिमिनल इलोपमेंट मीन्स किसी को इंटाइस या बहका के लेके भाग जाना और डिटेन करना मैरिज के लिए, क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिज, ठीक है। इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग, ठीक है, 3 चीज़ें हैं, इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेन करना। डिटेन करना मतलब ज़बरदस्ती उठा ले आना, टेकिंग अवे मतलब साथ में भाग जाना लड़का लड़की, और इंटाइसिंग अवे मतलब छोटे बच्ची को या बच्ची को बहका फुसला के लेके चले जाना। अगर इन तरीकों से इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट, ये तीनों आप कर रहे हो लेकिन आपका माइंड ठीक नहीं है, क्रिमिनल इंटेंट है, ठीक है। यदि लड़का किसी लड़की को इंटाइस कर रहा है बहका के, लेकिन उसके साथ प्यार करता हो या उसके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन ना हो तो दूसरी धारा लगेगी, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो 84 नहीं लगेगी, नहीं लगेगा। और इसको कहते हैं क्रिमिनल इलोपमेंट। इलोपमेंट मीन्स होता है गायब हो जाना, ठीक है। किस बात के लिए? शादी के लिए, क्रिमिनल इलोपमेंट। अच्छा, इसमें लिखा है कि हाँ, ही नो और हैज़ रियल टू बिलीव मैरिज, इसीलिए लेके भाग जाना। लेकिन भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेके चले जाना, टेकिंग अवे, इंटाइसिंग अवे या डिटेन कर लेना शादी के लिए, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, ये तीनों आपने यदि कर दिया, तीनों करने के बाद अगर इन तीनों में से कोई एक एक्ट आपने फॉर सेक्सुअली इंटर रिलेशन विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ये तीनों चाहे आपने इंटाइस किया, टेकिंग अवे किया, डिटेन किया, शादी कर ली, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हैं। किसके साथ? टू विथ हिम, ठीक है। देखिए, विथ हिम और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, यदि आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं या किसी और के साथ करने के लिए कह रहे हैं, और
कंसील कर लेना, कहीं छुपा ले जाना, शादी उदी करके लेके गलत तरीके से ले आके छुपा देना और डिटेन कर लेना, डिटेन विथ, ठीक है। तो यदि आप ये सब करते हैं डिटेन विथ, तो ये एक्ट बाई हुई, अगर आपने ये सब एक्ट किया तो आप क्रिमिनल इलोपमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्रिमिनल इलोपमेंट। अब हम देखेंगे सेक्शन 85।